ओके, सो लेट्स पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु। आज जो वचन हम लोग सीखने वाले हैं प्रभु, तेरे वचन के द्वारा वचन हमारे साथ बातें करे। यीशु मसीह हमें सिखाए पिता परमेश्वर, और प्रभु हमें बलशाली बनाए, और दुष्ट की युक्तियों का जो प्रभु युक्तियां हैं, और इस संसार में हमने जो जन्म लिया है, और प्रभु किस तरह से हम अलग अलग चीजों से घिरे हैं, वो सब चीजें हमें सिखाओ पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, आज मैं सोच रहा था कि अगर हमारे जीवन में पाप है, हम लोग कबूलते नहीं है, समझो अनकन्फेस सिन है, हम लोग कबूलते नहीं है, छोड़ते नहीं है, तो पाप से क्या क्या हमारे जीवन में हो सकता है और होता है, पाप किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है, कितना, क्योंकि हमारा दिल जो है ना, बहुत ही धोखा देने वाला दिल है हर एक का, कोई भी हो, कितना भी पुराना विश्वासी हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, अगुआ हो, कोई भी हो, सबको दिल वही है। हमारा दिल जो है हमको धोखा देता है और धोखा देता रहता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखना चाहिए, समझना चाहिए हमारे दिल की कंडीशन क्या है। कितना बार प्रभु जो है हम लोग को पाप हम लोग को क्यों दिखाते हैं हमारे जीवन में, प्रभु बताना चाहते हैं, हमें आईना दिखाते हैं प्रभु कि देख तू क्या है, हम क्या हैं, हर एक को, दासों को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कबूल नहीं किया हुआ पाप क्या करता है हमारे जीवन में, और हमारा दिल कैसा है। ठीक है, पाप से क्या क्या कारण, उसके क्या क्या दुष्परिणाम, या उसका क्या क्या परिणाम होते हैं हमारे जीवन। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कि पाप क्या करता है। उत्पत्ति 2:17 निकालेंगे। थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे तो हम लोग कुछ ज्यादा कर पाएंगे आज। तो उसका फल खाएगा, उसे फिर अवश्य उसी दिन मर जाएगा। अभी रोमियो 8:12 और 13 पढ़िए नए नियम से। हाँ, हाँ, शरीर के अनुसार पढ़िए 13, 12, 13। यदि तुम शरीर के अनुसार काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से मानोगे तो जीवित रहोगे। ठीक है, अभी जान बोले बोले। इसलिए देखने तो परमेश्वर के आत्मा की तरह करते हैं, वे ही परमेश्वर। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, जो भी पाप कर रहे हैं वो मर गए क्या? जिन लोगों ने पाप किया अभी तक दुनिया में, जो लोग पापी हैं वो मर गए हैं क्या? आदम और हवा ने जब पाप किया वो मर गए क्या? नहीं मर गए, बराबर। तो कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा? तो देखिए, हम लोग जब परमेश्वर की संगति से कट जाते हैं, परमेश्वर से हम बातचीत नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते हैं, तो वो मौत है। और एक दिन ऐसी मौत आएगी, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, यात्रा में है। सब लोग यात्रा में है, विश्वासी भी यात्रा में है, अविश्वासी भी यात्रा में है। यात्रा का एक जगह अंत होता है, पूरी दुनिया का अंत बहुत ही जल्द आने वाला है। और तब जब न्याय होगा तो बहुत लोग जो हैं, बहुत से लोग जो हैं प्रभु में जो नहीं है, जो प्रभु में चले नहीं है। दो लोग हैं, एक तो प्रभु में नहीं है जो लोग, और दूसरे लोग जो प्रभु में चले नहीं है। ये दोनों लोग जो हैं वो प्रभु से कट जाएंगे, उनको प्रभु दंड देगा, नरक में डालेगा। तो ये मौत है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, अगर तुम शरीर के कामों में
मन लगाओगे, शरीर के कामों में चलोगे, तो तुम मर जाओगे। तो कौन सी मौत है? परमेश्वर से कट जाना मौत है। अभी आदम और हवा को प्रभु ने जो है एक मासूम, यहाँ के निर्दोष अवस्था में पैदा किया था। उनको पाप के बारे में पता नहीं था। प्रभु ने उनको एक ही बात बोला था कि तुम अकल का फल मत खाना, बराबर। जिस दिन अकल का फल खाओगे उस दिन तुम्हें अपनी अकल आ जाएगी और तुम मेरी उपस्थिति से बाहर निकल जाओगे। तो वो मासूम अवस्था में थे, और मासूम अवस्था में थे और उन्होंने जब पाप किया तो वो लोग पापी हो गए और परमेश्वर से कट गए। ठीक है, परमेश्वर से कट गए। तो पाप का पहला दुष्परिणाम होता है कि हम परमेश्वर से कट जाते हैं, हम परमेश्वर की तरफ मर जाते हैं। आज पूरी की पूरी दुनिया के सब अविश्वासी लोग और विश्वासी लोग भी जो शरीर की अभिलाषाओं के लिए जीते हैं, वो मरे हुए हैं, और आगे चल के उनके ऊपर दंड होगा, दंड आएगा। ठीक है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर के कामों को मौत में मार डालो तो तुम जिंदा रहोगे। तो सबसे पहला परिणाम क्या होता है पाप का? हम परमेश्वर की तरफ मर जाते हैं। अभी दूसरा देखेंगे, भजन संहिता 66:18 निकालेंगे। भजन संहिता 66:18, 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सुनता, करता, हाँ बोलता, तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। तो ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करे, आपकी प्रार्थना प्रभु डायरेक्टली सुनता है। लेकिन अगर हमारे दिल में पाप रखते हैं हम लोगों को क्षमा नहीं किया है, या हम व्यभिचार में हैं, देखो आपको प्रार्थना करने को ही नहीं होता है। आप अगर पाप में गिरे हुए हैं, आपको पता है कि आप पाप में हैं, तो आपसे प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना पूरी नहीं होती है। परमेश्वर हमको सुनता नहीं है। अगर हम पाप में हैं तो परमेश्वर हमको सुनता नहीं है। तो पाप का दूसरा परिणाम होता है कि परमेश्वर से हमारी संगति टूट जाती है और परमेश्वर हमें सुनता ही नहीं है। मौत तो आगे जाके होती है, बराबर, आगे जाके हम लोग कट जाएंगे, और जो प्रभु के साथ नहीं चल रहे बराबर, वो उनके ऊपर दंड आएगा और लोग नरक में जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही संगति टूट जाएगी प्रभु से। जब संगति टूट जाएगी तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभु नहीं सुनेगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। जब आप दिल में पाप लिए रहते हैं, तो किसी भी चीज में अगर आप पाप को आने देते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। कितना बार एक जगह लिखा है, ए पतियों अपने पत्नियों से बराबर चलो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं को रुकावट नहीं आए, तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावट नहीं आए। कितने पति अपने पत्नियों के साथ बराबर नहीं चलते हैं, और वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना में रुकावट आती है, प्रार्थना पूरी नहीं होती है, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ वो बराबर नहीं है, या पत्नी पति के साथ बराबर नहीं है, तो भी ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यशाया 34:42, पाप का दुष्परिणाम क्या होता है। यशाया 34:42 निकालेंगे, 34 का 24 निकालेंगे, सॉरी, यशाया 34 का 24, 43 का 24, यशाया 43 का 24 निकालेंगे। यशाया है, आप यशाया में है सिस्टम? 33 नहीं, 43।
हाँ, अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। हमारे पाप जो हैं परमेश्वर को थका देते हैं। कोई परमेश्वर को थका सकता है क्या? परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, बराबर, कोई थका नहीं सकता है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि तेरे पाप मुझे थका देते हैं, क्योंकि हमेशा प्रभु जो है अपने बच्चों को देखता है कि वो पाप में नहीं गिरेंगे, वह परमेश्वर के वचन में चलेंगे, आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे। लेकिन बार बार हम पाप में गिरते रहते हैं, जानबूझ के गिरते रहते हैं। जानबूझ के जो पाप किया जाता है वह परमेश्वर को थका देता है। जानबूझ के पाप करते हैं हम लोग? जरा चेक करिए अपने दिल को, मेरे लिए भी है। जानबूझ के हम लोग पाप करते हैं। जानबूझ के जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे थक जाते हैं। परमेश्वर थक जाते हैं। परमेश्वर भी एक पिता की तरह है, हमारे पिता है। तो हमारा पिता जो है हमेशा देखता है कि मेरा बच्चा कब मेरा सुन के बराबर चलेगा। लेकिन उसका बच्चा हमेशा विपरीत दिशा में देखता है। हमेशा अपने, देखो कितने लोग शैतान से तो बच जाते हैं, शैतान के अंदर नहीं चलते वो लोग, लेकिन वो अपने दिल के जो वासनाएं हैं उनको नहीं छोड़ते हैं। यहाँ वो लोग, ऐसी चीजें हैं जो पाप में गिनी नहीं जाती हैं, लेकिन वो स्वार्थ में गिनी जाती। वो जो अमीर आदमी था, वो प्रभु के पास आता है, तो प्रभु से सवाल क्या करता है वो, कि प्रभु ऐसी कौन सी आज्ञाएं हैं जो मैं पूरी करूं तेरी। तो प्रभु उसको कुछ बताता है आज्ञाएं। तो बोलता है प्रभु ये सब मैंने आज्ञाएं पूरी की है। तब प्रभु उसको आंखों में आंख डाल के देखता है और उसको बोलता है, जो भी तेरे पास पैसा है, जितना भी पैसा है, सब गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे आ। तो वो शर्मिंदा होकर बाहर जाता है। कभी कभी हम लोग को जो बहुत सी चीजें जो सही है हम लोग करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की मन भाने वाली बातें हैं, जैसे कि स्वार्थीपना छोड़ना। कानून क्यों दिया गया है? प्रभु का कानून क्यों दिया गया है? परमेश्वर की आज्ञाएं इसलिए दी गई हैं कि हम स्वार्थी नहीं बनेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अपने प्रभु से, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग बॉर्डर पे चलते हैं। पाप नहीं किया ना, मैंने पाप नहीं किया, क्या हो गया? मैंने पैसा बनाया, सही तरीके से बनाया, जमा किया ना पैसा, तो क्या हो गया? तो ऐसे बहुत सी और चीजें भी है, बहुत सी और चीजें हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन हम स्वार्थीपने भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को थका देते हैं। अपने पापों के कारण हम परमेश्वर को थका देते हैं। तो हमको मालूम है कौन से पाप हम लोग ने किए हैं, कौन से पापों में अभी भी हम हैं, गिरे हुए हैं। देखो किससे भी पूछेंगे ना तो, अरे ब्रदर मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सही चल रहा हूँ, मेरा सब बराबर है, ध्यान से देंगे ना। जैसे यीशु कैसा उस अमीर आदमी को आंखों में आंखें डाल के जब भी देखता है ना, तो उस अमीर आदमी को अपना पाप समझ में आता है। उसी तरह से कितना बार हम लोग प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मेरी आंख में आंख डाल के देख और मुझे बता कौन सी चीजें मेरे अंदर है जो मुझे छोड़ती है, तेरे से अलग करती है। प्रभु हमसे बातें करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है कि आउटर कोर्ट, बाहर का जो मंदिर का परांगण है, वहां पे रहना चाहते हैं। हम अंदर के हिस्से में, जहाँ पे पवित्र, अति पवित्र स्थान है, जहाँ पे कोई भी पापी प्रवेश नहीं कर सकता, वहां नहीं आना चाहते हम लोग। थोड़ा दुनिया भी रहने दे, थोड़ा मेरा काम भी रहने दे, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म चलूंगा, बराबर, उद्धार तो मिला ही है ना। तो चेक करें, हम लोग अपने आप को चेक करें, अपने आप को परखें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
छठा यिर्मयाह 14:7 निकालेंगे। यिर्मयाह 14:7 यिर्मयाह 14:7 निकालेंगे। ठीक है, हमारे पाप हमारे खिलाफ बोलते हैं। पाप छुपा नहीं रहता, मालूम है आपको, किसी का भी पाप छुपता नहीं है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे ना, पाप छुपता नहीं है। और अगर पाप को आप एंटरटेन करेंगे ना, कितना बार हम क्या करते हैं कि पाप को हल्के में लेते हैं। जैसे कि काइन का नाम सब लोग को मालूम है। काइन ने क्या किया था? काइन ने खून किया था, बराबर। काइन ने खून किया था। अभी उसके बारे में जरा देखेंगे। उत्पत्ति 4:7 निकालेंगे। तो अभी क्या होता है, देखिए, हम लोग कितनी बार पाप को हल्के में लेते हैं। कितनी बार देखिए, परमेश्वर का जैसा वचन कहता है कि अपने भाई के साथ कोई द्वेष मत रख। जैसा सूरज ढलता है, जिसके खिलाफ भी तूने पाप किया है उसको क्षमा कर, बोलता है कि नहीं प्रभु का वचन। लेकिन क्या हम लोग रात को जब बैठते हैं, दिन को जब भी किसी से झगड़ा हुआ, किसी से टंटा हुआ, उसको क्षमा करते हैं क्या? प्रभु के सामने जाके क्षमा मांगते हैं क्या प्रभु से? यही मांगते हैं। अपने अकाउंट को छोटा नहीं रखते हैं। परमेश्वर के साथ जो भी हम लोग ने गलतियां की है, रात को आके उसकी क्षमा मांगेंगे तो हमारा जो है फिर से हम लोग प्रभु के सामने ठीक हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि पाप जो है, पाप एक इंसान को समझो, एक पाप जो है एक जानवर है समझो। और अगर आपने उसको थोड़ी भी ढील दी तो आपको पकड़ लेगा। अभी काइन ने क्या किया था? काइन को गुस्सा आ गया था। काइन को हाबिल के ऊपर गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि हाबिल की भेंट प्रभु ने स्वीकार की, काइन की भेंट उसने स्वीकार नहीं की। क्योंकि हाबिल जो है उसने बलि चढ़ाई। उसने बोला कि इसका मतलब बलि चढ़ाने का मतलब क्या है कि प्रभु मैं पापी हूं और मैं ये बलि देता हूँ, मुझे मरना चाहिए लेकिन मैं बलि देता हूँ, मेरे बदले ये जानवर मर रहा है। लेकिन काइन ने क्या किया? अपने कामों को सामने लाया, अपने कामों पे गर्व किया, अपने फसल को सामने लाया था, बराबर। तो प्रभु ने उसकी फसल को स्वीकार नहीं किया तो उसको गुस्सा था। तो जब गुस्सा आया था तो प्रभु ने उसको वार्निंग दिया था। प्रभु ने उसको चेतावनी दिया था कि तू गुस्सा कर रहा है ना, ये गुस्सा तुझसे बड़े पाप करवाएगा। क्योंकि पाप तेरे दरवाजे पे खटखटा रहा है, दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खोलेगा वो आएगा। आपको याद है हम लोग ने जब दुष्ट आत्माओं के झुंड के बारे में बात की थी, बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ मैं, भी काफी कम से कम 1.5 महीना हो गया। तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था, झुंडों में खून की आत्मा जो है, खून की आत्मा आने के पहले गुस्से की आत्मा आती है। तो गुस्से की आत्मा कैन के अंदर आ गई थी और गुस्से की आत्मा जो है खून कराने वाली थी उससे। तो प्रभु ने उसको पहले ही चेतावनी दी, अगर तू गुस्से को नहीं छोड़ेगा तो तू खून भी करेगा, और वो खून करता है। तो कितना बार जो है हम लोग को परमेश्वर की चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से लेना है। कुछ चीजें हमारे अंदर प्रभु देखता है और प्रभु हम लोग को बताता है, चेतावनी देता है, तो हमें उन चीजों को छोड़ना है। पतरस को भी प्रभु ने चेतावनी दी थी। पतरस अपने घमंड में था। पतरस सोच रहा था मैं बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु को, मैं कभी भी प्रभु के खिलाफ नहीं जाऊंगा।
लेकिन प्रभु जानता था कि शैतान इसकी परीक्षा लेगा और ये परीक्षा में फेल होगा। प्रभु को मालूम था। प्रभु अंत से आदि जानता है, आदि से अंत नहीं जानता है। प्रभु अंत से आदि जानता है। प्रभु मौत से जीवन जानता है। प्रभु सब कुछ जानता है, लेकिन उसने गंभीरता से नहीं लिया प्रभु को। तो हम लोग को प्रभु को गंभीरता से लेना है। खास करके पाप के लिए प्रभु अगर कुछ बता रहा है, उसको गंभीरता से लेना है, नहीं तो उसके बड़े दुष्परिणाम आते हैं। मैंने अपने जीवन में भी देखा है कितना बार प्रभु जब कुछ बोलता है, अगर हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम आता है। तो पाप क्या करता है? पाप हम लोग को आकर्षित करता है अपनी तरफ, और हमें पाप से सावधान रहना है। ठीक है, आगे देखेंगे। और पाप हमारे खिलाफ गवाही देता है। ठीक है, पाप हमारे खिलाफ, पाप छुपा नहीं सकते आप, पाप हमारे खिलाफ गवाही देता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 2 तिमोथी 3:6। 2 तिमोथी 3:6 निकालिए। बहुत ही ध्यान से सुनिए जो भी बोला जा रहा है, और मेरे लिए भी बोलिए। दुर्लभ नहीं, दुर्बल। पापों से दबी, पाप का एक बोझ रहता है। पाप जो है ना, अगर आप पाप करते हैं तो पाप आपको बोझ के नीचे दबा देता है। कितने ही लोग जो पाप करते हैं जानबूझ के, उनकी आत्मा फ्री नहीं रहती है, उनकी आत्मा जो है खुली नहीं रहती है, उनकी आत्मा आजाद नहीं रहती है, प्रार्थना में भी हैवी लगता है उनको। क्यों? क्योंकि पाप जो है हम लोग को बोझ देता है, हम लोग को दबा देता है। तो ऐसे कितने ही यहाँ पे लिखा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो दुर्बल औरतों का फायदा उठाते हैं, ऐसा लिखा है इसमें। ठीक है, दुर्बल औरतों का फायदा उठाते हैं, जो पापों से लदी हुई है। पाप उसके ऊपर भारीपन, पापों का भारीपन है। कितने लोगों को पापों का भारीपन महसूस हुआ है? जब आप पाप करते हैं तो आपके अंदर एक भारीपन आता है। पाप हमें, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को भी भारी बना देते हैं। आप जब भी परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं तो एक भारीपन आप महसूस कर सकते हैं। मैंने महसूस किया है मेरे जीवन में। इतना बार जब मैं प्रभु के खिलाफ जाता हूँ तो मुझे भारीपन आता है, और ये सबके लिए है, ये सबको होता है। जो जो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं उनकी आत्मा भारी हो जाती है, उनका शरीर भी भारी हो जाता है। मतलब मोटा हो जाता नहीं है, भारी होता है, भारीपन लगता है, आजादी नहीं लगती है, बंधन लगता है। ठीक है, जो भी परमेश्वर से छुड़ाए हुए लोग हैं, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है प्रभु में, वो जब पाप में गिरते हैं तो पाप उनकी आत्मा को भारी कर देता है, प्रार्थना मुंह से निकलती नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार आप, जैसा पत्रस में लिखा है, एक बार अपने पापों को कबूल करते हैं तो परमेश्वर से जो है नवीनता, एक ताजगी आती है, हमारे मन के अंदर ताजगी आती है, एक आजादी आती है, जिससे कि आप अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक, कितना बार हमारे पाप उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को रोकते हैं। हम लोग, सब लोग बोलते हैं प्रभु अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, लेकिन हम कितना बार पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अभिषेक से कैसे भरेंगे? अभिषेक से भरने के लिए पहले बर्तन खाली तो होना चाहिए ना, बर्तन पाप तो छोड़ना चाहिए। हम सब बर्तन है, या तो हम पाप से भरेंगे, या तो शैतान से भरेंगे, या तो पवित्र आत्मा से भरेंगे। ठीक है, अभी पाप का जो है, पाप क्या करता है? अगर हम लोग लगातार पाप में ही लगे रहेंगे, पाप हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होता है? इब्रानी की पत्री 3:13 निकालेंगे। इब्रानी की पत्री 3:13 निकालेंगे।
आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप की संख्या आकर कठोर हो जाए। कोई जन पाप के छल में आके कठोर हो जाए। मैंने स्टार्टिंग जब हम लोग ने चालू किया था तो मैंने बताया कि आपको कि हमारा दिल जो है हम लोग को छलता है, हम लोग को छलता है, हमको भ्रम में डालता है, भरमाता है। हमारा दिल हम लोग को भरमाता है और पाप जो है हमारे दिल को कठोर करता है। पाप हमारे दिल को कठोर करता है। आज नहीं तो कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, आज करता हूं कल छोड़ दूंगा। बहुत से लोग हैं व्यभिचारी हैं, व्यभिचारी लोग आपस में बोलते हैं हम लोग प्रभु में आ गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ, ठीक है, हम लोग व्यभिचार करते हैं, कल हम लोग छोड़ देंगे। कोई रिश्वत लेता है, बोलता है हम कल छोड़ दूंगा, मैं आज तो रिश्वत लेने दे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारा दिल हमको छलता है और हमारा दिल कठोर होता है। पाप के कारण हमारा दिल धीरे धीरे कठोर होता जाता है, कठोर होता जाता है। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण कौन है? फारून। फारो जो था उसके सामने प्रभु ने 10 बार अलग अलग तरीके से न्याय लाए और उसने देखा मूसा ने जब जब प्रार्थना की प्रभु ने उस न्याय को रोक दिया, लेकिन हर बार उसने अपने दिल को कठोर किया क्योंकि वो पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपको क्या लगता है, मूसा को ही प्रभु प्रेम करता था, फारून को नहीं करता था? आपको क्या लगता है, सिर्फ विश्वासियों को प्रेम करता है प्रभु, अविश्वासियों को नहीं प्रेम करता? प्रभु सबको प्रेम करता है। जो भी पश्चाताप करेगा प्रभु उसको अपने राज्य में प्रवेश देगा। जो भी, कोई भी हो, यहूदा हो, मूसा हो, फारून हो, नबूकदनेस्सर हो, कोई भी राजा हो, कोई भी लोग हो, सब लोग को यीशु माफ करता है, सब लोग को अपने राज्य में प्रवेश देता है, बशर्ते आप अपने पाप का क्षमा लाएं, मांगे, आप पाप को छोड़ें। लेकिन फारून जो है वह छोड़ता नहीं है। वो देखता है कि उसको लगता है अरे मेरे लोग भी तो कर रहे हैं, मेरे जादू टोने वाले भी जो ये कर रहा है मूसा, वैसा ही मेरे जादू टोने वाले भी कर रहे हैं, तो मैं क्यों क्षमा लूं, मैं क्यों प्रभु के ऊपर विश्वास लाऊं, मैं क्यों यहोवा के लिए लोग को छोड़ दूं? नहीं तो अगर 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 फारून का दिल बदली होता था तो फारून क्या बोलता था, मूसा मैं भी तेरे साथ चलता हूं, मैं भी तेरे परमेश्वर को जानना चाहता हूं, मैं भी परमेश्वर के सामने झुकता हूं। अगर फारून अपना दिल बदली करता था तो, लेकिन फारून अपना दिल बदली नहीं करता है क्योंकि पाप उसके दिल को कठोर बनाता है। वो राजा था, एक समय ऐसा आता है जब उसके जादूगर भी बोलते हैं कि ये परमेश्वर का हाथ है। देखिए, जब सबके ऊपर जुएं आती है, जितने भी लोग वहां पे थे मिस्र देश में, जितने भी लोग थे, जानवर थे, आदमी थे, जादूगर थे, सब लोग के सर के ऊपर, राजा के ऊपर भी सबके सर पे जुएं आती है, शरीर में जुएं आ जाती है, लाइस, इंग्लिश में लाइस बोलते हैं, जुएं आती है। तब वो बोलता है, वो लोग के राजा के जादूगर लोग बोलते हैं कि ये परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि वो नहीं कर पाते, ये परमेश्वर का हाथ है। लेकिन फारून नहीं करता है, फारून झुकता नहीं है, फारून झुकता नहीं है। जब प्रभु, कितना बार परमेश्वर उसको क्षमा करता है, कितना बार परमेश्वर उसको मौका देता है, लेकिन हर बार उसका दिल कठोर होता जाता है, पाप के कारण उसका दिल कठोर होता जाता है। आज भी हम लोग में से कितने ही फारो हैं, कितने अविश्वासी हैं, जिनके बीच में प्रभु ने बहुत चिन्ह चमत्कार किए हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एक आदमी का कान में सुनाई नहीं देता था, प्रभु ने उसका कान ठीक कर दिया, लेकिन आज भी अविश्वासी है। आज मालूम नहीं, साल, काफी साल पहले मैंने देखा, वो जिंदा है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। बहुत से लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखे हैं प्रभु के, बहुत सी चीजें प्रभु ने की है, लेकिन अविश्वास छोड़ते नहीं है, क्योंकि पाप जो है उनके दिल को कठोर कर देता है। इसके लिए पाप से संभलें, पाप को रहने नहीं दे अपने जीवन में।
नहीं तो पाप आपके दिल को कठोर कर देगा। एक बार आपका दिल कठोर हो गया ना, फिर आप प्रभु की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु की तरफ नहीं मुड़े हैं, वो लोग निकल गए हैं, बाहर निकल गए विश्वास से। और कितने लोग विश्वास में आ ही नहीं है। बार बार प्रभु ने उनके जीवन में, मैं बच्चे एक लड़के को जानता हूँ जिसको प्रभु ने मौत से उठाया। उसकी बहन ने उसके लिए प्रार्थना की, वो विश्वासी है, और प्रभु ने उसको मौत से उठाया। और वो लड़का मौत से उठने के बाद एक अलग जगह पे जाके पूजा करने लगा। प्रभु पे विश्वास नहीं किया उसने, तो प्रभु ने किया, नहीं विश्वास किया, आज भी अविश्वासी है। तो जो पाप है ना, वो हमारे दिल को कठोर करता है। इसके लिए पाप को अपने जीवन में नहीं रहने देंगे। अगर रहने देंगे तो धीरे धीरे आपका दिल कठोर हो जाएगा, और कठोर होने के बाद क्या होगा देखेंगे। रोमियो 6 निकालेंगे। 6 का 7 पढ़िए। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे। हाँ, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, हाँ, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। आगे हाँ पढ़िए, आगे भी पढ़िए। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, हाँ परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए। ठीक है, अभी 19 पढ़िए। हाँ, मैं तुम्हारी अनुकूलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कर्म के नाश करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए करके सौंप दो। ठीक है, कितना क्या हो जाता है, होता क्या है देखिए। अगर आपकी दिल ने आपको धोखा दिया और आपका दिल को पाप ने हार्ड बनाया, मतलब कि कठोर बनाया, तो आप पाप की मजदूरी करना चालू कर देंगे। आप पाप से बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा दिया। आपने पाप को अपना लिया, और पाप आपके दिल को कठोर कर देगा। और फिर जो है, उस लोगों के लिए जो लोग प्रभु में आ गए, जिन्होंने प्रभु को चखा, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया। देखिए मैं आपको वचन बताता हूं। ठीक है, एक्चुअली काफी एक जगह लिखा है, इब्रानी की पत्री में लिखा है, मेरे ख्याल से छठा है, छठा अध्याय में है। ठीक है, एलसी। ठीक है, देखिए जो लोग प्रभु में आ गए, ठीक है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, जिनको पवित्र आत्मा भी मिला, जिन्होंने प्रभु के बहुत से चमत्कार देखे, और उसके बाद में वो पाप में गिरे और पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उनका पाप जो है, पाप उनको दिल को कठोर बना देता है। ऐसे लोग जो है, पश्चाताप करना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जो उद्धार है, उद्धार भी निकल जाता है। उनका फिर से उद्धार में आना अनहोना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। उनका फिर से उद्धार में आना अनहोना है। ठीक है, इसके लिए पाप के जो परिणाम है उसको अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। परमेश्वर जब अपने बच्चों को देखते हैं तो पाप से परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर थक जाते हैं। अभी हम लोग ने देखा, परमेश्वर थक जाते हैं अपने बच्चों को देख के, जो पाप में घिरा हुआ है, पाप से निकलना नहीं चाहता है।
निकल नहीं पा रहा है उसके लिए मार्ग है, जो निकलना नहीं चाहता है उसको कौन निकालेगा फिर? क्योंकि परमेश्वर हमारे स्वेच्छा के खिलाफ नहीं आते हैं। परमेश्वर ने जो हमें स्वेच्छा दी है उसके खिलाफ प्रभु कभी नहीं आएंगे। प्रभु ने सबको अपनी स्वेच्छा दी है। उसने यहूदा को स्वेच्छा दी, उसने पतरस को स्वेच्छा दी, उसने शैतान को स्वेच्छा दी, सब लोग को प्रभु ने स्वेच्छा दी है। अपनी स्वेच्छा में हम लोग प्रभु को चुनते हैं, और अगर हम लोग कमजोर हैं तो प्रभु हमारी मदद करते हैं। पतरस की प्रभु ने मदद की, पौलुस को प्रभु ने बाहर निकाला, लेकिन यहूदा ने पश्चाताप नहीं किया। आप बोलेंगे यहूदा तो रोया था, यहूदा रोया था लेकिन पश्चाताप नहीं किया। उसने कहा कि मैंने एक निर्दोष लोगों को धोखा दिया है, लेकिन वो आया नहीं कि प्रभु तू मुझे बचा, क्योंकि उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। बहुत से उसके अंदर से काम हो रहे थे प्रभु के। इतना बार देखिए, गिफ्ट जो है ना, परमेश्वर के दान हम लोग को भरमा देते हैं। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर के दान में हम लोग चल रहे हैं, हमारा हम लोग सेफ है, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों का छुटकारा हो रहा है ना, तो मैं तो सेफ हूँ, मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग। ऐसा नहीं है। मेरे को अपना जीवन सीधा रखना है, हर एक को अपना जीवन सीधा रखना है, हर एक को पाप से दूर रहना है, क्योंकि पाप जो है ऐसी चीज है, ऐसा अवस्था है जिससे हम मर सकते हैं परमेश्वर की तरफ, हमारा दिल कठोर हो सकता है, हमारा उद्धार हमारे जीवन से निकल सकता है, उद्धार से बाहर आ सकते हैं हम सिर्फ पाप। ठीक है, एक और वचन देखेंगे। इवन अगर आप देखेंगे पाप जो है, एमस निकालिए, एमस का अमोस का पहला अध्याय 3 वचन से पढ़िए। पहला अध्याय 3 वचन, 3 से लेकर पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। देखिए यहाँ पे जो है अमोस जो नबी है, उसके द्वारा प्रभु बहुत से देशों के ऊपर न्याय लाने की भविष्यवाणी करता है। दमस्कस है, अशदद है, सीरिया है, गाजा है, ठीक है, बहुत से और भी देश है, टाइर है, ठीक है। अभी उस समय न्याय नहीं आया बराबर, लेकिन पाप के कारण वो धरती जो है वह डिफाइल हो गई, मतलब वो धरती जो है गंदी हो गई। आज कितने ही लोग जो है, हम लोग कोविड के बारे में बहुत सी चीजें बोलते हैं, अरे कोविड ये हो गया, कोविड में वो हो गया, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उससे पहले पूरी दुनिया ने बहुत पाप किया है। पाप का कितना बार जजमेंट तो आता ही है। ये मत सोचिए कि न्याय नहीं होगा, न्याय तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए, उस वक्त न्याय नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे वो जनरेशन तो चली गई जिन्होंने पाप किया था, वो पीढ़ी तो चली गई, तो अभी प्रभु गाजा को बाद में पाप ये करेगा तो क्या क्या फर्क हो? देखो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, वो आज भी जिंदा रहेंगी उस जगह पे। सीरिया में उसके माँ बाप मतलब परदादाओं ने पाप किया, आज उसके बच्चे लोग हैं वहां पे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा वहां पे अधिपति वहां पे बैठे हैं बराबर, उनके ऊपर प्रभु न्याय लेके आ रहा है। एक एक जगह के ऊपर एक एक अधिपति रहते हैं बराबर। अभी से फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट, अभी इजिप्ट के ऊपर प्रभु ने 10 न्याय लाए, 10 किस्म की न्याय की जजमेंट्स लाई बराबर। 10 किस्म की ताड़ना, 10 किस्म के 10 बार
प्रभु ने उनके ऊपर न्याय लाया अलग अलग चीजों पे। किसके किसके ऊपर लाया? पानी के ऊपर लाया, फिर सूरज के ऊपर लाया, लोटे के ऊपर लाया, और इवन इसका भी लाया। अभी हम लोग ने बात किया अपना लाइस, जुओं का जो आया था, न्याय आया। ये सब चीजें जो है, ये सब वहां के अधिपति थे। इन सब चीजों की वो लोग उनके पीछे जाते थे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रभु ने उन सब के ऊपर, फारोन राजा था, फारो जो था राजा था, और पूरा का पूरा मिस्र के ऊपर प्रभु ने न्याय लाया, एक एक शक्तियों के ऊपर। तो उसी तरह से यहाँ पे अमोस बोलता है कि बहुत से, सीरिया है, अशदद है, टायर है, ऐसे अलग अलग जगहें हैं, वहां पे बहुत से पाप हुए थे, बहुत से पाप हुए थे, बहुत से पाप हुए हैं। अगर मैं आपको पाप के बारे में बताऊं, ऐसे ऐसे पाप हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे, मेरे को लगता है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसा लग रहा है, पता नहीं। जैसे कि अपने ही रिश्तेदारों से व्यभिचार करना पाप है, ठीक है। दूसरा, मारकाट करना, ठीक है। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, झूठ बोलना, समलैंगिकता, ऐसे बहुत से पाप हैं, बहुत से पाप हैं, जिसके कारण जो धरती है वो दूषित हो जाती है, और वो धरती के ऊपर जो है परमेश्वर न्याय भेजता है, अलग अलग तरीकों से न्याय भेजता है। तो क्या है, ऐसा लिखा है वचन में कि धरती जो है अपने रहने वालों को उगल देती है, ठीक है। तो पाप का ये भी परिणाम है, जो कि देश के लेवल, एक पूरा का पूरा प्रदेश के ऊपर न्याय आता है परमेश्वर का, पापों के कारण। और कितना बार आने वाली पीढ़ियों के भुगतना पड़ता है ये सब पापों का परिणाम, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या देखा? आज बहुत ही महत्व का हम लोग ने ये सब्जेक्ट है, परमेश्वर से हम लोग को काट देता है हमारा पाप, परमेश्वर से हमारे जीवन में मृत्यु लाता है, भौतिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, दोनों भी पाप के कारण। दूसरा, हमारी प्रार्थनाओं को रोकता है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की तरफ नहीं पहुंच पाती हैं हमारे पापों के कारण। तीसरा, परमेश्वर को थका देते हैं, हमारे पाप परमेश्वर को थका देते हैं, परमेश्वर से अलग कर देते हैं, परमेश्वर से संगति तोड़ देते हैं। हमारे पाप हमारी गवाही देते हैं, हमारे खिलाफ गवाही देते हैं कि हम पापी हैं, हमारे पाप हमारे खिलाफ बोलते हैं, और हमारे पाप हमें बोझ से लाद देते हैं। हमारे पाप के कारण हम बोझ से लदे हुए रहते हैं, प्रार्थना में बोझ लगता है, इवन जीने में बोझ लगता है, ठीक है। कितने लोग पापों का बोझ सहन नहीं कर पाते, इसके लिए सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। और पाप हमारे दिल को जो है कठोर बनाता है, ठीक है। पाप हमें, अगर पाप में लगे रहेंगे तो हम पाप के गुलाम हो जाते हैं, ठीक है। और पाप जो है नेशनल लेवल पे, देश के प्रदेश के ऊपर भी कितनी परमेश्वर की न्याय लाता है, कितनी ताड़नाएं लाता है, बीमारियां लाता है, भूखमरी लाता है, और सूखा लाता है, आंधी तूफान लाता है, ठीक है, पाप के कारण, ठीक है। हम लोग तो बोलते हैं भाग जाए, ये भाग जाओ, कोविड भाग जाओ, वो भाग जाओ, अरे लेकिन जो पाप किया वो, उसको कौन, उसका पश्चाताप कौन करेगा? जो लोगों ने पाप किया उसका पश्चाताप नहीं करना है। तो हम लोग को लोगों के लिए पश्चाताप करना है पहले, और बाद में परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु ये सब चीजों को हटाओ, ये सब चीजों के ऊपर रहम कर, दया कर, प्रभु की दया चाहिए हमें। हालेलुया। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे, और ऐसा हो कि हम लोग पाप से दूर रहें और अनुग्रह में बने रहें, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर के कामों को मारे, ताकि हम जिंदा रहें, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु, आज हम लोग ने जो पाप के बारे में, खास करके जो पाप का जो स्वभाव है, और पाप क्या क्या कार्य करता है हमारे जीवन में प्रभु, आज हम लोग ने सीखा है। पिता होने दे प्रभु,
मेरे दिल के अंदर भी, और जो जो सुन रहे हैं और सुनेंगे प्रभु, उन सबके दिल के अंदर प्रभु तो एक परमेश्वर का भय पैदा कर पिता, ताकि प्रभु हम पाप से घृणा करें, और पिता परमेश्वर हम पाप से दूर रहें, पाप को एंटरटेन नहीं करें अपने जीवन में, पाप को रहने नहीं दें, लेकिन पाप से हम लोग पाप की कबूली करें, पाप को छोड़ दें पिता, ताकि आपकी संगति हमारे साथ बनी रहे प्रभु, और यीशु का लहू हमेशा हमें साफ करता रहे। जैसा आपका वचन कहता है यूहन्ना में प्रभु कि अगर हम रोशनी में हैं जैसे परमेश्वर रोशनी में है, तो हम एक दूसरे से संगति करते हैं, और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोता रहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके वचन में ताकत है, आपका वचन हमारे अंदर प्रभु एक नवीकरण लाए पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष दे, ताकत दे, एक निष्पाप जीवन जीने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Yes, brother. Over to you.